नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती के लिए हाई कोर्ट अपडेट को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे। और आप सभी को बता दें, जो एक नया केस फाइल हुआ था, हालांकि इसके बाद एक केस और फाइल हुआ है। एक केस फाइल हुआ था पहले 12/429, उसके बाद फिर 13/907। तो 12/429 में हमने आप सभी से बताया था कि फ्रेश केस फाइल होने के बाद थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, समय लगने लगता है, डिले होने लगता है। और आप देखेंगे अभी तक ये केस पुराने वाले के साथ टैग भी नहीं हो सका है, हालांकि इसके पहले एक बार टैग हुआ था। और जब कुछ बहनें गई थी लखनऊ में तो वहाँ पे देखेंगे विभागीय अधिकारी की जी के द्वारा यहाँ तक कहा गया था कि हमने केस टैग कराया है, सुनवाई भी कराएंगे, स्टे भी हटेगा। लेकिन वहाँ पे सुनवाई तो होना बहुत दूर की बात है, स्टे हटना तो बहुत दूर की बात है, केस टैग तक नहीं हो सका है। और 12/924 वाले में स्टे लगा है। इसी वजह से हमने आप सभी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। हाँ, जो 13 तारीख को सुनवाई होनी है 13/907 वाले में, उसमें अभी तक केस टैग दिखा रहा है 12/924 के साथ में। यहाँ पर देखेंगे आप सभी, तो अभी 13 सितंबर वाली कॉज लिस्ट आई नहीं है। अब 13 सितंबर को ये केस टैग होगा कि नहीं होगा 12/924 के साथ में, 13/907 वाला, ये तो नहीं पता। लेकिन अभी तक जो केस स्टेटस है उससे उम्मीद है कि टैग होना चाहिए। और चूंकि इसमें स्टे लगा है 12/924 में, तो 12/924 वाला केस टैग होना ज़रूरी है। और जो भी केस टैग होगा ऑटोमेटिक देखेंगे आप, तो 12/924 वाला जो भी स्टेटस रहेगा उसमें भी अप्लाई हो जाएगा। और एक बार जब तक सभी केस मंच में नहीं आते हैं, फिर से कोई नया केस, इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग बस एक बार साथ दीजिए हमारा, आपका स्टे तो बहुत जल्दी हट जाएगा। लेकिन आप देखेंगे टीका टिप्पणी की जाती है, हम या फिर कोई भी चीज़ें अगर हम आपको सही भी बताना चाहते हैं ना, आप सुनना चाहते हैं, और कुछ लोग ना आप सभी को सुनने देना चाहते हैं। जहाँ एक तरफ सभी को साथ देना चाहिए लेकिन साथ नहीं दिया, साथ पूरा मिल नहीं पा रहा आप सभी को। जनता दरबार जाना था वो, तो उसको लेकर के भी सीधे सीधे कि कुछ होने वाला है नहीं, प्रयास करने में क्या जाता है। फिर भी कुछ बहनें गई हुई थी, सफलता मिले ना मिले लेकिन कोशिश तो हम लोग करेंगे, कोशिश हो रही है। इसी तरीके से कुछ बहनों ने कहा कि हम लोग लेटर भेजते हैं राज्यपाल महोदया जी को, कुछ ईमेल आईडी भी यहाँ पर दी गई थी। इसके जस्ट पहले वाला वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज़ आप जा करके ज़रूर देखिएगा। हमने उसमें खुद मेल किया है, कैसे आपको मेल करना है, सब कुछ हमने विस्तार से बताया हुआ है। जस्ट इसके पहले वाला ही वीडियो है, प्लीज़ आप वो वीडियो जा करके ज़रूर सुनिएगा। और सिर्फ आपको 5 मिनट का समय निकालना है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, या फिर किसी भी ग्रुप से आपको मिल जाए। जो आपको टेक्स्ट पूरा मैटर है वो भी आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेना है, सब्जेक्ट में क्या लिखना है वो भी। और बिना सब्जेक्ट के आप लोग मेल मत करिएगा, बिना सब्जेक्ट के मेल करने से फिर जैसे आपका मेल पहुंचा, अब उस पर प्रॉपर वो सब्जेक्ट लिखे रहेंगे तो ऊपर से ही मालूम पड़ जाता है कि आपका मेल किस रिगार्डिंग है। तो प्लीज़ आप लोग सब्जेक्ट ज़रूर लिखा करिए। ईमेल आईडी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कल कुछ जिन बहनों ने किया था मेल, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी है। लेकिन कुछ बहनों के द्वारा मेल करने में, कुछ आप में से लोगों ने मेल किया है लेकिन कुछ उसमें गलतियां हो रही है, जिसकी वजह से आपका मेल प्रॉपर गया नहीं है, सेंड नहीं हुआ है। और हमने आप सभी से कहा था कि कल वाला वीडियो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, उसमें हमने सब कुछ विस्तार से बता रखा है कि आप मेल करने के बाद उसको एक बार चेक भी कर लीजिए कि आपका मेल सेंड हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ रहेगा तो फिर वो आउट बॉक्स में चला जाएगा, ड्राफ्ट में चला जाएगा, कुछ ना कुछ दिक्कत होने की वजह से। या फिर अगर प्रॉपर एड्रेस अगर नहीं होगा, इसमें देखिए कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर HGOVUP, अगर इसमें कोई भी एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो फिर आपका वो ईमेल आईडी सही नहीं रहेगा, तो फिर मेल जाएगा नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग मेल कर लीजिए। इसके जस्ट पहले वाला वीडियो है, हमने मेल, आज हम फिर से मेल करेंगे एक बार और हो सकेगा तो हम एक वीडियो भी बना देंगे छोटा सा, कैसे मेल करना है। और इसके जस्ट पहले वाला वीडियो अगर आप सुन लेंगे तो उसमें सब कुछ हमने विस्तार से बता रखा है कि मेल हमने किया भी है, मेल करके दिखाया है। और ये एक ऐसा साधन होता है कि अगर सिर्फ 1000 लोग भी मेल कर दीजिए आप लोग, 1000 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 200-300 भी अगर मेल चले गए प्रॉपर जैसे हमने बता रखा है उसी तरीके से, तो निश्चित रूप से उसका आपको सकारात्मक परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। स्टे हटे या ना हटे, लेकिन कम से कम वहाँ पे राज्यपाल महोदया जी या फिर जिन भी संबंधित यहाँ पे अधिकारियों को या विभाग को भेजे जा रहे हैं मेल, तो निश्चित रूप से कम उन लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि आप लोग परेशान हैं। बाकी आगे वो काम करें या ना करें उनकी मर्जी है। इसके अलावा अब तो खैर धीरे धीरे लेट होता जा रहा है। बाकी जिनको स्पीड पोस्ट करना था, बाई पोस्ट आपको अगर भेजना था लेटर,
तो इस पर एड्रेस भी दिया गया था राज्यपाल महोदया जी का, गवर्नर ऑफिस का, कि सेवा में माननीय राज्यपाल महोदया, राजभवन लखनऊ उत्तर प्रदेश, पिन कोड था 226027। तो इस पर आप पत्र भी भेज सकते थे, लेकिन पत्र भेजने के बराबर ही लगभग अगर आप मेल कर देते हैं तो वो भी उतना ही कारगर साबित होता है, उसका भी उतना ही प्रभाव पड़ता है। ये 11 सितंबर की कॉज लिस्ट है, कोर्ट नंबर 5 में केस लिस्टेड है, तो कोर्ट नंबर 5 की ही हमने सिर्फ यहाँ पे कॉज लिस्ट की PDF डाउनलोड की है, बाकी की कोर्ट नंबर के कोई मतलब है नहीं। इसमें अगर आप देखेंगे तो फ्रेश में ही केस लगा हुआ है, लेकिन इस केस का कोई बहुत मतलब नहीं निकलने वाला है। ये डेट लगेगा, इसको फिर उसी पुराने वाले केस के साथ टैग होने के लिए बोला जाएगा, और अगर टैग नहीं होता है तो उस स्थिति में फिर नए सिरे से काउंटर एफिडेविट और रिजॉइंडर मांगा जाता है। तो चाहे टैग हो या फिर नए सिरे से उसमें कुछ भी अगर हो, तो दोनों ही वजह से दिक्कत होती है, भर्ती में देरी होने लगती है। हालांकि अगर यहीं पर गवर्नमेंट चाहते, विभाग चाहते कि हमें स्टे वैकेंट कराना है, स्टे हमें हटवाना है, तो उस स्थिति में वो केस को टैग भी करवाते, जवाब भी लगा करके, हलफनामा भी लगा करके अब तक बहुत पहले स्टे हटवा चुके होते। आप स्टे नहीं हटवाएंगे तो भर्ती में कुछ ना कुछ दिक्कतें तो होती रहती हैं, नए नए केस फाइल कर, किसी को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम हम अगर उसका समाधान भी ना करें, विभाग अगर कोशिश ही ना करें, कुल मिलाकर के देखिए पूरी लापरवाही विभाग की है। अब वो लोग कहेंगे हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, आरोप क्या कहा जाए, आप इन सभी जो भी जितने भी अभ्यर्थी हैं भर्ती की, आप उनकी मानसिक पीड़ा को देखिए, कितना ये लोग परेशान हैं। लेकिन अब विभाग के अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को समझ में आनी चाहिए ये चीज़ें, कि आप चाहें तो बहुत पहले आप स्टे हटवा सकते थे, और ऐसा कुछ भी इसमें मैटर नहीं है। कम से कम भर्ती तो हो जाती है, भी बाकी आप सुनवाई कराइए आगे, जो कुछ भी उसमें डिसीजन आना हो, आप जितने सीटों पर दावा है जो याचिकाकर्ता हैं, तो उन पर कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन रखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया तक की जा सकती है, यानी कि पूरी भर्ती आपके कंप्लीट की जा सकती है, और कोर्ट वाले जो भी मैटर रहेंगे वो आपके चलते रहेंगे, या तो आप कोर्ट केस ही पूरा फाइनल आप डिस्पोज करवा लीजिए। और जो 13 सितंबर में केस लगा है 13907 वाला, उसके साथ अभी टैग दिखा रहा है 12924 को, लेकिन जब तक कॉज लिस्ट नहीं आती तब तक वो भी क्लियर नहीं कि उस दिन भी जो स्टे वाला केस है वो लगेगा कि नहीं लगेगा। बाकी फ्रेश केसेस लगने से कोई बहुत बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, ये केसेस जा करके उसी पुराने वाले केस में ही टैग होंगे। लीडिंग पिटीशन कोई भी बने, लेकिन सभी के सभी बेंच में आने के बाद ही फिर आगे सुनवाई होगी। आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले वाला जो भी ग्रुप था हमने डिलीट कर दिया था, वो ग्रुप ही दोनों, व्हाट्सएप का भी टेलीग्राम का, तो ये नया ग्रुप है टेलीग्राम का, तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। और हमने आप सभी से कहा था कि चलिए अब जिस रास्ते से जैसे भी आप सभी कहेंगे उसी तरीके से प्रयास किया जाएगा, लेकिन आप लोग एक बार साथ दे करके देखिए। अभी जितने भी महीने की देरी हुई भर्ती में कोर्ट केस स्टे की वजह से, अब बहुत जल्दी आपका स्टे भी हटेगा, भर्ती भी जल्दी पूरी होगी। लेकिन एक बार आप सभी को साथ देना होगा हमारा, बाकी जिनको टीका टिप्पणी करनी है करने दीजिए। जो लोग नहीं चाहते हैं कि आपकी भर्ती आगे बढ़े, या जिनके जिस प्रकार की भी उनकी मंशा होगी, तो ध्यान ही मत दीजिए। ऐसे लोगों पर ध्यान देते हैं आप लोग, तभी वो लोग कुछ न कुछ बातें सुनाते हैं। बोलने दीजिए उनको, आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, वो बोलते रहेंगे वैसे ही। हम लोग अच्छा सोचेंगे, एक सकारात्मक माहौल में रहेंगे, सकारात्मक चीज़ें लेकर के चलेंगे, आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। बाकी देखिए कोई भी चीज़ें हों उसमें कुछ न कुछ नेगेटिव बातें, नकारात्मक बोलने वाले लोग रहेंगे, हर भर्ती में रहेंगे, तो उन पर ध्यान भी नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी भर्ती को लेकर के आगे बढ़ना है। जो भी जितना भी प्रयास सबके द्वारा किया जा सकता था सब लोगों ने प्रयास किया, कोई बात नहीं, एक बार आप और साथ दीजिए हमारा, एक बार प्रयास करके देखते हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको 1 महीने भी इंतज़ार नहीं करना होगा स्टे वैकेंट को लेकर के। विदिन 1 मंथ आपका स्टे वैकेंट हो जाना है। तो सबसे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो भी आगे की रणनीति है बहुत जल्दी आप सभी को 1 से 2 दिन के अंदर हम बताने वाले हैं। 11 को भी देख लेते हैं, 13 को भी आप सभी देख लीजिए, उसके बाद फिर क्या करना है आगे, तुरंत उसके बाद की रणनीति आप सभी के बीच में शेयर करेंगे, और उसी के अनुसार फिर हम लोग काम करेंगे मिल करके। और आप सभी भरोसा रखें, स्टे वैकेंट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस यहाँ पर एक प्रॉपर मजबूत पैरवी की आवश्यकता थी। चाहे वो पैरवी विभाग अपने स्तर से करते या फिर शासन के निर्देश पर करते। और इतना ही नहीं, इस बार जब स्टे वैकेंट के लिए कोशिश किया जाएगा तो उसके लिए टाइम बाउंड भी कराया जाएगा। टाइम बाउंड कराना बहुत ज़रूरी है। टाइम बाउंड कराने से ये होगा कि फिर मान लीजिए उसमें माननीय न्यायालय ने बोल दिया कि 2 महीने या फिर 3 महीने में आप भर्ती कंप्लीट करो, ऑलरेडी भर्ती में बहुत देरी हो चुकी है, तो एक बार टाइम बाउंड होने के बाद फिर विभाग उतने समय में भर्ती को पूरी करने के लिए, आयोग उतने समय में भर्ती को पूरी करने के लिए बाध्य होंगे।
फिर आप सभी को कोई टेंशन की वो सोचना नहीं रहेगा, फिर या फिर कोई उसमें नई चीज़ें, कोई नई दिक्कत देखने को नहीं मिलेंगे। फिर उतने समय के अंदर अंदर आपकी भर्ती पूरी हो जाएगी। तो सिर्फ स्टे ही वैकेंट नहीं कराना है, टाइम बाउंड भी कराना है, और ये दोनों काम ही होंगे। ठीक है, आप लोग देखिएगा, दोनों ही काम होंगे। बस आप सभी लोग सिर्फ एक बार आप लोग साथ दीजिए, बाकी जो प्रयास करना था वो हम लोग कर रहे हैं लगातार। मेल आप सभी ज़रूर कर दीजिएगा। मेल करने के बाद आप प्लीज़ कमेंट करके, चाहे टेलीग्राम ग्रुप में या फिर मैसेज करके, जैसे भी आपको बताना हो प्लीज़ आप बताइएगा। बाकी अन्य बहनें भी जो लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं मेल, आप सभी लोग करने की कोशिश करिए। और मेल कैसे करना है इसके जस्ट पहले वाला वीडियो आप कंप्लीट एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। उसमें हमने विस्तार से मेल करके भी दिखाया है और मेल कैसे करना है उसके बारे में भी आपको बताया हुआ है। तो ठीक है, तो आगे की जो भी जैसे भी अपडेट होगी बहुत जल्द आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।